नंबर 1 तिर्यक, नंबर 1 सामान्य ताड़ासन, नंबर 2 तिर्यक ताड़ासन और नंबर 3 कटी चक्रासन, नंबर 4 तिर्यक भुजंगासन और नंबर 5 उत्तराकर्षण। ये जो 4 प्रकार के आसन हैं, इसमें है तो सामान्य, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है, पाँव का डिस्टेंस है, जब हम ताड़ासन में जाते हैं तो संपूर्ण शरीर का वजन पाँव की अंगुलियों पर रोकना है। एड़ियाँ ऊपर उठी है, एड़ी ऊपर उठानी है और शरीर का वजन पाँव की अंगुलियों में करना है और दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे से फंसाकर मिलाकर सर के ठीक ऊपर हथेली को ऊपर करना है। जब हम ऊपर की ओर खिंचाव कर रहे हैं तो हमने सांस इंस्पिरेशन करना है और जितनी देर तक हम रुक रहे हैं उतनी देर तक हमने इसमें कुंभक में जाना है, सांस रोके रखना है और जब हम नीचे आते हैं तभी हमने सांस छोड़ ली। दूसरा है, इसमें ये पहले प्रकार का जो ताड़ासन है, इसमें जो पाँव के बीच की दूरी है लगभग 10 सेंटीमीटर रखनी है और दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। यहाँ पर जो दोनों पाँव के बीच की दूरी है लगभग 2.5 फीट रखनी है और यहाँ जब हम हाथ की स्थिति वही रहेगी, दोनों हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए पहले हम बाएं झुकते हैं और वहाँ पर अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकना है, वहाँ पर स्टे करना है और सांस यहाँ पर सामान्य पहली स्थिति में जब हम सांस अंदर लेते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं। उसके बाद जब हम तिर्यक स्थिति में आते हैं तो उसके बाद फिर जब हम ठहराव लाते हैं, रुकते हैं तो थोड़ी देर सांस रोक लेते हैं, मतलब कुंभक की स्थिति में लाते हैं। यहाँ पर जो झुकने का क्रम है, ये मांसपेशियाँ, ये जो हाथ जो जहाँ पर ऊपर की ओर खिंचाव होता है वहाँ मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और जो हम नीचे की ओर झुकेंगे तो उस साइड में दूसरी ओर को संकुचन होगा, तो मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन खिंचाव होगा। इससे ये जो स्थिति है केवल स्टोमक तक ही इसको सीमित रखना है, संपूर्ण शरीर नहीं झुकाना है, केवल कमर से ऊपर वाला हिस्सा ही इसमें लोच में आएगा। और तीसरा है कटी चक्रासन। कटी माने कमर, चक्रासन माने चक्र घुमाना, केवल इसमें कमर को घुमाना है। क्या स्थिति रहेगी? पाँव के डिस्टेंस, दोनों पाँव के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 फीट रहेगा और एक हाथ को कमर के पीछे की ओर मोड़ लेते हैं और दूसरे हाथ को उसी कंधे में मिलाते हुए उसी ओर घूमते हैं। ये जो स्थिति है ये भी स्टोमक से संबंधित है। यहाँ पर भी स्टोमक में दबाव पड़ेगा और जो पेट के अंदर, छोटी आंत के अंदर जो कण हैं, दूषित कण हैं, उनका दबाव रेक्टम, बड़ी आंत की ओर हो जाएगा। और उसके बाद चौथा है अर्ध भुजंगासन। यहाँ पर सावधानी रखने योग्य बात ये है कि जब हम गर्दन पीछे कर रहे हैं तो शोल्डर्स के ऊपर से उठाते हुए ठीक तिरछा नहीं देखते हैं, बल्कि गर्दन को आंशिक रूप से शोल्डर से ऊपर घुमाते हुए एड़ी को देखते हैं, अपोजिट एड़ी को देखते हैं और दोनों हाथों का स्पर्श कारपेट में रहेगा और नाभि को कारपेट में स्पर्श कराने का ही प्रयास इसमें किया जाएगा। यहाँ पर भी हमने, जब हम पीछे की ओर गर्दन ले जा रहे हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो इलियोसिकल वाल्व है, इलियोसिकल वाल्व क्या है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का एक बल्ब है जिससे आमाशय में, छोटी आंत में, इलियम में रुके हुए जो दूषित कण हैं वो बड़ी आंत की ओर चले जाते हैं, वो बल्ब खुल जाता है। उसके बाद जो अंतिम 5वां क्रम है वो है उत्तराकर्षण। यहाँ पर दोनों पाँव को पहले खड़े हो जाते हैं और बैठने का क्रम क्या होगा
एक पाँव के नितंब को नितंब को जो पाँव घुटना हमने पीछे किया है उसके एड़ी के ऊपर रोक देते हैं और दूसरे पाँव को पहले पाँव के मुड़े हुए पाँव के अंदर से इसको तिरछा बिठा देते हैं और दोनों हाथ इसमें